मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान। करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को कान। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तजे तिन को साचे भजो यह हित हित उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, छठवां अधिकार, पृष्ठ क्रमांक 174। यहां से अपना विषय प्रारंभ होना है। कल हमारे लिए पंडित टोडरमल जी ने क्षेत्रपाल पद्मावती पूजने के निषेध में 3 कारणों से टोडरमल जी ने हमारे लिए बताया कि ये कहा कि जैसे कोई क्षेत्रपाल दहाड़ी पद्मावती देवी यक्ष यक्षिणी आदि इनको जिनमत का अनुसरण करते हैं तो क्या है। तो बोले सर्वप्रथम तो आप परीक्षा ये करो कि वो संयम धारण किए हुए हैं कि नहीं। अगर उनके अंतरंग में संयम नहीं है तो वह पूजने योग्य नहीं है, क्योंकि हमारा जैन धर्म वीतरागता को नमस्कार करता है, रागता को नमस्कार नहीं करता। सर्वप्रथम तो यह सिद्धांत तो एक लक्ष्मण रेखा की तरह टोडरमल जी ने बताया। मतलब आपके लिए पूजनी और ना पूजने का निर्णय करना है तो सर्वप्रथम तो वीतरागता देख लो। वीतरागता दिख गई तो पूजने योग्य है, और वीतरागता नहीं है तो पूजने योग्य नहीं। और कहा अगर आप देवों के संयम तो होता ही नहीं है। दूसरी बात कहा कि संयम तो उनके होता ही नहीं है, और है कौन, भवनवासिक देव है, और देवों के संयम होता नहीं है, क्योंकि सभी पंच कल्याणकों में सभी जगह हमारे लिए देव मनुष्य गति के जीवों के सामने संयम की एक समय के लिए संयम धारण करने की प्रतिज्ञा लेते हैं, करते हैं, कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम भगवान की पालकी उठा लें। यह तो जगत प्रसिद्ध है कि देवों के संयम होता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप सम्यक्त को पूछते हो तो भवनवासी देवों के सम्यक्त का कोई ठिकाना नहीं है कि भाई वो सम्यक दृष्टि है या नहीं, इसका कोई निर्णय नहीं है। और सम्यक्त का ठिकाना है अगर आप कहते हो तो भाई साहब सर्वार सिद्धि के देव हैं, लोकांतिक देव हैं, वो तो सम्यक्त के साथ में ही है ना, एक भाव के अवतारी है ना, तो उनको पूज लो। जरूरी है कि भवनवासिक व्यंतराधिक देवों को ही आप पूजनी योग्य मानो। तो कहते हैं कि उन्होंने जिन भक्ति विशेष है, फिर वो कहते हैं सम्यक दृष्टि भी है, उसे छोड़कर किस लिए पूजें, है ना। कि अगर सम्यक दृष्टि, यदि कहोगे कि जिस प्रकार राजा के प्रतिहार आदिक होते हैं उसी प्रकार तीर्थंकर के क्षेत्रपाल आदिक प्रतिहार आदिक होते हैं। अपन ये कहें सीधी सी बात आज के समय में कि बॉडीगार्ड है ना, कि तीर्थंकर के बॉडीगार्ड है कौन है, क्षेत्रपाल, जो 3 लोक के नाथ, जिनको किसी की भी जरूरत नहीं, आपने आत्म स्वभाव के साधन से अपने आत्मा की अनुभूति करते हैं, उनके लिए किसकी जरूरत है आप बताओ, है ना। तो कहते हैं कि जिस प्रकार प्रतिहार आदि के मिलाने पर राजा से मिलना होता है, आपने व्यंतर और भवनासिक देवों के लिए पूजा, तो मुझे बताओ कि उनने किस किस को तीर्थंकर से मिला दिया।
आप तीर्थंकर को कम पूज रहे हो और क्षेत्रपाल पद्मावती को ज्यादा पूज रहे हो। अब मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं, क्या इन लोगों ने मिलके आपको तीर्थंकर से मिलाया? बोले नहीं मिलाया। बोले ये तीर्थंकर से नहीं मिलाते, वहां भक्ति हो तीर्थंकर के दर्शन आदिक करता है। क्या कहा? जिसके भक्ति हो वही तीर्थंकर आदिक के दर्शन करता है, अंतरंग में श्रद्धा हो वही करता है, किसी के अधीन नहीं होता। ऐसी बात टोडरमल जी ने कही। और एक और अज्ञानता की बात टोडरमल जी ने 174 पेज पर ऊपर कही कि आयोदार एक रौद्र स्वरूप है। मतलब ऐसा रौद्र स्वरूप है कि अगर कोई छोटा बच्चा जाए तो उनके स्वरूप को देख के डर जाए, जबकि हमारी बीतराग प्रतिमा तो ऐसी सौम्य रहती है कि हमारे लिए देखकर तुम जैसा बनने के कारण प्रभु शरण तुम्हारी आया, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि आपकी जैसे नासा दृष्टि अपने आत्म स्वभाव को देखते हुए संसार के सभी विकल्पों से दूर अपने निरंतर प्रति समय आनंद को रम रहे हो, ऐसा एक समय में भी विचार करूं। यह बात करने के लिए हमारी मूर्ति हमें दिखाती है। तो कहते आयुधादिक सहस्त्र रौद्र रूप है जिनका, उनकी गा गा कर भक्ति करते हैं। सो जिन मत में रौद्र रूप पूज हुआ तो अन्य मत के समान ही हुआ। ये आया कहां से? यह आपने लिया कहां से ना? देखो, यह जीव प्रयोजन भूत राग रंग पंचेंद्रियों के भोगों के प्रति आसक्ति है ना, तो यह मंदिर धर्म के कार्यों में भी पंचेंद्रिय विषय का ही भोग करता है। और पंचेंद्रिय विषय के भोग के प्रति इसको नाच गाने, है ना, खाने खिलाने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। और यह हमारे जिन धर्म में निषेध है। और जब जिन धर्म में निषेध है और अन्य धर्मों में ये बढ़ चढ़ के होता है, तो यह जीव उनके धर्मों को, उनके धर्मों के कार्यक्रम को, उनके धर्मों के नियमों को अपने धर्म में लगाना चाहता है। और अपने धर्म में लगाना चाहता है, जबकि ये जैनों का स्वरूप है नहीं। कहते हैं जिन मत में रौद्र रूप पूज्य हुआ तो यह भी अन्य मत के समान हुआ। तीव्र मिथ्यात्व के भाव से जिन मत में भी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति का मानना होता है। इस प्रकार क्षेत्रपाल आदि पूजने का योग नहीं है। सर्वप्रथम तो ये बात रखें कि बीतरागता और संयम धारण करने की व्यंतराधिक देवों की कोशिश है, पराकाष्ठा है, वो संयम और बीतराग धारण कर सकते हैं तो पूजने योग्य हैं, और अगर नहीं कर सकते तो वो हमारे लिए पूजने योग्य नहीं है। अब दूसरे पैराग्राफ में पंडित टोडरमल जी एक बात और करते हैं। क्या कहा कि देखो, गृहीत मिथ्यात्व आदमी के ऐसा ग्रसित हो गया है कि यह अपने प्रयोजन आदि के लिए अपनी कीमत करना है वो भूल ही गया है। कैसा भूल गया है? कि देखो, आपके पास ज्ञान है, आपके पास क्षय उपशम है, आपके पास सोचने विचारने की शक्ति है, आपके पास हिताहित का ज्ञान है, सर्व प्रकार से है। और संसार में जितने भी जीव हैं, इस जीव को मनुष्य के सामने सब छोटे हैं। मैं कहूं त्रियंच तो वो भी छोटे हैं, नरक गति के जीव वो भी छोटे हैं, देवगति के जीव बीतराग संयम धारण नहीं कर सकते इसलिए छोटे हैं, और मनुष्य गति के ही जीव ऐसे हैं जो अपने अंतरंग में बीतराग संयम धारण कर सकते हैं, और संयम बीतरागता धारण करके रहने दो, बीतराग संयम धारण करके अपने अंतरंग में भगवान बन सकते हैं। मतलब एक मनुष्य गति का ही जीव इस संसार सागर में रहते हुए भगवान बनने की शक्ति अंतरंग में लेके हुए चल फिर रहा है, घूम रहा है। कब इसकी योग्यता बन जाए कि इसको भगवान बनना पड़े, लेकिन यह जीव इस योग्यता, इस उपयोगिता को भूल गया है। अब भूल क्या गया है? देखो तो इसकी अज्ञानता, यह अज्ञानता के बस अपनी शक्ति को खोकर कहां कहां जाता है। टोडरमल जी कहते हैं, देखो, तथा गाय सर्पादिक त्रियंच है कि नहीं? वास्तव में ये देखे जाते हैं, लोग गायों की पूजा करते हैं, त्रियंचों के क्या कहते हैं, नाग पंचमी के दिन सर्पादिक की पूजन करते हैं, पेड़ों की पूजा, पेड़ों की। अभी अभी आएगा, टोडरमल जी बता रहे हैं कि देखो कि तथा गाय सर्पादिक त्रियंच है, वास्तविक में देखे जाती हैं। मैं आपसे कहता हूं कि त्रियंच सर्व सुविधाओं से युक्त है कि मनुष्य गति के जीव सर्व सुविधाओं से युक्त है। मनुष्य गति के जीव है, स्त्री है, परिवार है, घर है, कुटुंब है, खाने पीने की सब है, सोचने विचारने की शक्ति है, कमाने खाने की योग्यता है, सर्व प्रकार से आप उच्च गति में हो। आप स्वयं को एक जगह खड़ा करो और आपके सामने 1000 त्रियंचों को खड़ा करो और आप उनसे अपनी तुलना करो कि आप योग्य हो कि वो योग्य है।
सारे त्रियंच यही कामना करते हैं कि हे प्रभु हमारे लिए मनुष्य गति का जीव बनाना, और यह जीव मनुष्य गति में हो के अपनी गति को भूलकर, अपने स्वभाव को भूलकर त्रियंचों को पूजने में लग जाता है। क्या कहा? तथा गाय सर्पाधिक त्रियंच हैं। 4 गतियां हैं, 4 गतियों में त्रियंच में ये आते हैं। और कौन कौन आते हैं? बोले 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सारे जीव त्रियंचों में आते हैं। अब ये देखो, वे प्रत्यक्ष ही अपने से हीन भाषित होते हैं। प्रत्यक्ष मतलब यहां पर प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। एक त्रियंच आपके घर पर भोजन मांगने के लिए आता है तो दीन है। एक त्रियंच एक रोटी के लिए, एक त्रियंच का जीव कुत्ता एक रोटी के लिए आपके घर के 24 घंटे निगरानी करता है, और आप उसके लिए एक रोटी देते हो, उसके निमित्त से बनी हुई नहीं, जो बच जाती है वो, लेकिन वो उस रोटी के लिए 24 घंटे आपके घर की निगरानी करता है। तो आप ये सोचो कि ये तो प्रत्यक्ष में हीन भाषित होते हैं, हीन है ना, उनका तिरस्कार आदि कर सकते हैं। ये देखो क्या कहता है, देखो जिन त्रियंचों को आप 24 घंटे पूछते हो ना, जैसे आप गाय को जहां मिले वहां नमस्कार करते हो, जहां देखे वहां नमस्कार करते हो, रास्ते जा रही है 5 गाय हैं तो उनको नमस्कार करोगे, सुबह से घास दोगे, और वही गाय अगर आपके घर में घुस गई या आपका भोजन आदि सामग्री खा ली, तो आप गेट के बाजू में डंडा लिए रखते हो और वो घुसती है और उसको मार के भगाते हो। दोनों प्रकार की क्रिया होती, मतलब एक तो आप उनको भगवान मान के पूज रहे हो, और जैसे ही आपकी लक्ष्मी या भोजन या किराने की दुकान अनाज आदि सामग्री को खाने को दौड़े और उसको डंडा मार के भगा रहे हो। मतलब आप उनका प्रत्यक्ष में आप हीनादिकता देख रहे हो। कैसा बाबा? बिना हीना, आज आप नागपंचमी है तो सर्पाधिक के लिए पूजने के लिए सर्प ढूंढने लगे, सपेरों को ढूंढने लगे, नाग देखने लगे, और 364 दिन, 365 दिन नहीं, 365 दिन में एक दिन नागपंचमी का छोड़ देना, और 364 दिन जहां जहां भी आपके लिए सर्प दिखता है, मुझे आप बताइए कि कोई भी समाज उसको जिंदा छोड़ती है? कोई नहीं। चाहे वो बच्चे का रूप हो, बड़े का हो, चाहे अजगर का रूप हो, किसी भी प्रकार का, उसके प्राण लेने पर ही दम लेते हैं, क्योंकि यह त्रियंच का जीव कहीं जाएगा, किसी को काटे बिना रहेगा नहीं। अब मुझे बताओ कि आप एक दिन तो भगवान और 363 दिन त्रियंच, तो दुश्मन, तो ये कैसा प्रवृत्ति है? अरे जो वास्तविकता में प्रत्यक्ष में वे अपने से हीन भाषित होते हैं, उनका तिरस्कार आदि कर सकते हैं, है ना, तिरस्कार आदि कर सकते हैं। उनकी निंद दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। निंद दशा कैसी प्रत्यक्ष? अब मुझे बताओ, एक गाय के पैर में मान लो कि कुछ कीटाणु लग गए, हम कितने त्रियंचों कुत्तों शुक्रों को कीटाणु लगे हुए देखते हैं उनके पीठ आदि पे। आप कितने त्रियंचों को डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हो? लेके जाते नहीं? लेके जाते। अच्छा, वो खुद क्यों डॉक्टर के यहाँ नहीं चले जाते? क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है। इतना ज्ञान नहीं है क्योंकि हीनादिकता उनके अंतरंग में है। निंद दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। चलो इधर तक तो ठीक है कि आप उनकी निंद दशा देख के, और आप गुणों से कल्पना करो ना, एक तरफ रखो मनुष्य गति का जीव और एक तरफ रखो त्रियंच गति के जीव, उनकी बीमारी, दुखी, उनका भूख, उनकी प्यास, सर्व प्रकार की व्याधा रखो, और आप अपनी व्याधा रखो। आपकी व्याधा किंचित मात्र है और उनकी व्याधा अत्यधिक है। मतलब आप गुणों से, ज्ञान से, संपन्न से, आत्म स्वभाव से, मोक्ष करने के उपाय से, सम्यक दर्शन तुरंत प्राप्त करने की उपयोगिता से आप सर्वाधिक उच्च हो, लेकिन आप अपनी उच्च गति को भूलकर त्रियंचादिक को पूजने में लग गए। मतलब क्या किया? मतलब आपने अपनी कीमत नहीं की ना। यही बात हुआ ना। आपके लिए सोने की, हीरे मोहरे जवाहरात की कोई चीज मिले और आप उसको संभाल के ना रख के दरवाजे अरवाजे यहीं पर रखो, तो मतलब आपने उसकी कीमत नहीं। तो कहते हैं देखो, उनकी तिरस्कार आदि कर सकते हैं, उनकी निंदा दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। तथा वृक्ष, अब तो भाई ये तो अभी तक तो बात कर रहे थे पंचेंद्रिय सैनी की, ठीक है ना, इनकी बात कर रहे थे। अब बात ले लो एक इंद्रिय की, है ना। एक इंद्रिय की जो पर्याय है, एक इंद्रिय की पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, जल का एक, वायु का एक, ये सब पर्याय मैं पूछ रहा हूं, एक इंद्रिय की पर्याय बड़ी है कि त्रस पर्याय बड़ी है? स्थावर,
मतलब जो एक इंद्रिय है उससे दो इंद्रिय तो गुणों में संपन्न है, और दो से तीन इंद्रिय संपन्न है, और तीन से चार, और पंचेंद्रिय सेनी तो महासंपन्न है। और पंचेंद्रिय सेनी व्यक्ति सर्व प्रकार से ज्ञान से युक्त पेड़ों की, पत्थरों की, वायु की, अग्नि की, जल की पूजा करे, अष्टद्रव्य से पूजा करे, सर्व प्रकार से योग माने, तो मुझे बताओ आप किसकी कीमत कर रहे हो? हम देवादिदेव अरहंत परमेष्टि की पूजन भक्ति करते हैं, तो हे प्रभु तुम जैसे भगवान बने हो इसलिए हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं। और आप अगर एक इंद्रियादिक जीव की पूजा कर रहे हो, तो आप, मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या आप जल का एक जीव बनना चाहते हो? क्या आप वनस्पति का एक जीव बनना चाहते हो? क्या आप पृथ्वी का एक जीव बनना चाहते हो? रोड़े पत्थरों को पूछते तो वो बनना चाहते हो? नहीं, हम वो नहीं बनना चाहते। तो हम बनना नहीं चाहते और पूजा तुम उनकी कर रहे हो, ये कैसा दुविधा है? तो कहते हैं देखो, तथा वृक्ष अग्नि जलादिक स्थावर है कि नहीं? स्थावर है, वृक्ष अग्नि एक इंद्रिय जीव है, जलादिक स्थावर है, वे त्रियंचों से भी अत्यंत हीन अवस्था को प्राप्त देखे जाते हैं। किससे? त्रियंचों से। मुझे बताओ, एक चींटी उच्च गति की जीव है कि एक पेड़ छोटा सा पौधा उच्च गति का जीव है? चींटी है, अपना पेट भरने के लिए साधन इकट्ठे कर लेती है, भले दो इंद्रिय है कि नहीं, है ना? तो कहते हैं तीन इंद्रिय है। तो कहते हैं कि देखो, वृक्ष अग्नि स्थावर है तथा त्रियंचों से अत्यंत हीन अवस्था को प्राप्त देखे जाते हैं। तथा, अब चलो एक बात, पंचेंद्रिय सेनी की तुमने तो अपनी उपमा की नहीं, तुमने पंचेंद्रिय सेनी को भुला के त्रियंचों को पूजने में लग गए, ठीक है ना? मतलब आपने सर्वप्रथम तो देखो पापा, सर्वप्रथम तो देवगति के देवों को पूजा, और उनके अंदर बीतरागता नहीं है, संयम नहीं है, और उनके दोनों गुणों को ना देख के आप उनको भगवान मानकर पूजने लगे। कीमत स्वयं की थी, कीमत तुम्हारी थी, तीन लोक में समस्त देव आके तुम्हारे मनुष्य गति के जीव को पूछते हैं, और तुम अपनी उपयोगिता भूलकर देवगति के जीवों को पूजने लगे। मतलब सबसे बड़ी मिथ्यात्वता तो ये कि आपने अपनी कीमत नहीं समझी। दूसरी बात क्या, कि वास्तव में हमें संसार में त्रियंचादिक हीन देखे जाते हैं, कि वो भूख के लिए, प्यास के लिए लड़ते बिड़ते, कामादिक के लिए उठते बैठते सर्व प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं, और मनुष्य गति का जीव उनसे उच्च है और ये हीन है। अब उनको तुम पूज रहे हो, तो तुमने फिर से दोबारा मनुष्य गति की कीमत नहीं समझी। तीसरी बात, एक इंद्रिय जीव है पृथ्वी कायक, भूमि को पूजा करना, जमीन की पूजा करना, जल कायक, गंगा नदी, यमुना नदी है, कौन कौन सी नदियों की पूजा करना है, वायु का एक जीव, अग्नि का एक, अग्नि की पूजा करना। मतलब जो एक इंद्रिय जीव है उसकी पूजा कर रहा है कौन? पंचेंद्रिय सेनी। कौन? पंचेंद्रिय सेनी। मतलब आपने तीसरी जगह भी अपनी कीमत नहीं की। अब देखो टोडरमल जी कहते हैं अब तो कोई नहीं बचा ना, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पांच, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय में कोई भी जीव ऐसा बचा कि जिसमें तुमने मिथ्यात्व के कारण पूजा ना हो? बताओ पापा, पूछ रहा हूं मैं आपसे, बचा क्या? नहीं बचा। टोडरमल जी कहते हैं कि देखो सुनो पापा, देखो आप, टोडरमल जी कहते हैं कि तथा शस्त्र दवात आदि अचेतन है। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? मतलब पांच इंद्रियों को तो छोड़ो, तो अब तुमने अचेतन को भी नहीं छोड़ा, जिनको ज्ञान नहीं, क्या कहते हैं? शस्त्र दवात आदि अचेतन है। शस्त्र दवात आदि अचेतन, अचेतन मतलब क्या होता है? जिनमें चेतनता ना हो, है ना? अब आपने क्या किया कि एक चेतनतामय जीव जो भगवान बनने की शक्ति प्रकट वाला, अच्छे बुरे का हित करने वाला, समस्त प्रकार के संपन्नता देखने वाला, ज्ञान करने वाला, शास्त्रों को पढ़ने वाला, सुनने वाला, समझने वाला, श्रद्धान में लेने वाला और मोक्ष जाने वाला है कि नहीं? ये किसके गुण बताए मैंने? चेतन के कि अचेतन के? जानने वाला चेतन के। इतना देर लगेगी, मतलब आप लोगों का यहां ज्ञान नहीं है।
अरे ज्ञान तो नहीं यहाँ पर बैठे जरूर हैं लेकिन श्रद्धा में बात नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस संसार में अचेतन संसार से भगवान बनेगा कि चेतन ही संसार से भगवान बनेगा? तो 1 मिनट में क्विक में जवाब आना चाहिए कि हम जीव तत्व की बात कर रहे हैं, इस संसार में चलते फिरते जीव की बात कर रहे हैं कि जिसमें इतना गुण है कि वह भगवान बन सकता है। और यह जीव अपनी कीमत ना करके, अपनी कीमत नहीं की और शस्त्र दवात अचेतन है, वास्तविकता में देखे जाते हैं। एक शस्त्र को जहां रख दो वो वहीं रहेगा। एक दवात, दवात में मतलब क्या, उस समय कलम आदि में टोडरमल जी के समय पूजने योग्य थे। आज आप दुकान, गाड़ी, घोड़ा, गल्ला, बंगला सबको पूजने योग्य मान रहे हो। अरे दुकान खोली तो 4 बार शटर के, फिर टेबल के, फिर ड्राज के, फिर भगवान के, अगरबत्ती से लेके सर्व प्रकार की क्रिया कर रहे हो, जो कि वास्तविकता में अचेतन है। अचेतन है कि नहीं? अचेतन मतलब इस जीव की अज्ञानता तो देखो कि यह चेतनता को भी भूल गया है और पत्थरों में अचेतनों में भगवान मान रहा है। क्या कहा? तथा शस्त्र दवात आदि अचेतन है, वे सर्वशक्ति से हीन प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। कौन सी शक्ति से? सर्वशक्ति से। कोई शक्ति नहीं है चेतनता में। उनमें पूजने का उपचार भी संभव नहीं है। अब बताओ कौन सा अचेतन तुमसे ये कह रहा है, चलो ठीक है बेअंतर ने तुम्हें चमत्कार दिखा दिया तो तुम्हें डर लग गया चमत्कार से, तो तुम पूजने लगे, चलो ठीक है 1% मुझे लगा। लेकिन कौन से रूड़ा पत्थर ने, कौन से दुकान ने, कौन से ताले ने, कौन सी सामग्री ने, कौन से शस्त्र ने, कौन सी दवात ने, है ना, तुम्हारा क्या कार्य कर दिया? आज जितने भी अन्य समाज के लोग हैं जिन जिन अपने हथियार यूज करते हैं ना, पाने, पिंचेस, मशीनें, लकड़ी वकड़ी, तो सर्वप्रथम वो क्या करते हैं, उनको पूजते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि कुमार यहां पर बैठा रहे और घड़ा बन जाए। अब मैं कह रहा हूं कि मिस्त्री अपना हथियार ना छुए, इधर बैठा रहे और वह भाई अपने आप को पुजवाए ना उसने इतने अनंत काल से, तो बनाए, सामग्री बनाए। लेकिन वो तो वास्तविकता में अचेतनता दिख रही है और आप अचेतनता को पूज रहे हो, नमस्कार कर रहे हो। तो कहते हैं शस्त्र दवात आदि अचेतन हैं, वे सर्वशक्ति से हीन प्रत्यक्ष होते हैं, उनमें पूज्यपने का उपचार भी संभव नहीं है। उपचार मतलब हमें तो कोई कारण तो बता दो नमस्कार करने का है। उनकी कौन डॉक्टरी कर दो। हाँ, थोड़ी सी विशेषता तो बता दो मुझे, ऐसी विशेषता बताना कि आप उनके जितने भी गुण गाओगे ना, आप उनके गुण गाओगे। मुझे एक ऐसे बता दो कि उनके इतने गुण गाने के बाद उन वस्तुओं ने आपका क्या कर दिया। मुझे बताओ कोई अन्य समाज का जीव अपनी मशीनों को, हथियार आदि को पूजता है और 50 बार नमस्कार करता है, तो क्या खराब नहीं होती वो मशीन? बताओ बाबा। ट्रैक्टर आदि को लोग पूजते हैं और खेत में जब ट्रैक्टर आदि से कार्य करते हैं तो ट्रैक्टर खराब नहीं होता क्या? दुकानदार में लोग ताले की, ड्रॉज की, भगवान की सर्व प्रकार से अगरबत्ती लगा के पूजा करते हैं, तो मुझे बताओ 365 दिन धंधा एक सा चलता क्या? नहीं चलता। तो मतलब धंधा उससे चल रहा था कि अपनी योग्यता से चल रहा था, ट्रैक्टर उससे चल रहा था कि अपनी योग्यता से चल रहा था, मशीन अपने से योग्यता से चल रही थी कि उसके पूजन करने से चल रही थी। अरे वास्तविकता में वो अचेतन है और अचेतन में चेतनता नहीं होती, परद्रव्य को करने कराने की शक्ति नहीं होती। ये तो साक्षात में भगवान खुली आंखों से हम देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और अगर आप उसमें अचेतन पदार्थों में क्या मानो कि पूज्य पने का उपचार भी संभव नहीं है। उपचार मतलब कि हम किसी कारण से उपचार करें उनका, इसलिए इनका पूजना महामिथ्यात्व भाव है। मिथ्यात्व भाव नहीं बाबा, महामिथ्यात्व भाव है ना। मतलब किसी की भी तो कीमत रखो। चारों गतियों में मनस्व गति का ही जीव है, ऐसा जीव है जो भगवान बनने की शक्ति सामर्थ्य लिए यहां साक्षात बैठा है और नित्य प्रति समय दुकानदारी, घर मकान, स्त्री पुत्र, जमीन जायदाद को पालने पढ़ाने में लगा हुआ है। अब मुझे बताओ क्या त्रियंच अपने बच्चे नहीं पालते? मुझे बताओ कि देवादी में लोग अपना घर गृहस्थी का कार्य नहीं करते? तो आप में और उनमें क्या विशेषता रही? 3 गति के जीव प्रति समय दोहाई करें कि हम मनुष्य गति के जीव बने, और यह जीव अपनी दोहाई ना करके त्रियंचों, देवों, नारकियों को पूजने में लग जाए, तो सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप किसकी कीमत कर रहे हो, किसकी महानता अपने अंतरंग में लेकर आ रहे हो। देखो, उनसे पूजने का उपचार भी संभव नहीं, इसलिए उनका पूजना महामिथ्यात्व भाव है। इनको पूजने से प्रत्यक्ष व
अनुमान द्वारा प्रत्यक्ष में भी कुछ भी नहीं मिलता, या अनुमान, क्या अनुमान कि हम इनको पूजेंगे तो अब ये हमें भविष्य में ऐसा देंगे, कुछ भी फल प्राप्ति भाषित नहीं होती। आई बात समझ? कुछ भी फल प्राप्ति भाषित नहीं होती, इनको पूजना योग्य नहीं है। इस प्रकार सर्व कुदेवों को पूजना मानना निषिद्ध है। निषिद्ध मतलब पापा ऐसी बात है कि सर्व प्रकार के आप एक भी कारण बताओ तो वो भी कारण यहां हमारे जिनागम के सामने प्रसिद्ध नहीं है, किसी भी प्रकार से कारण नहीं। अपनी चैतन्यमय शक्ति की ओर देखो, मैं स्वयं भगवान हूं ऐसी परिणति अपने अंतरंग में देखो, मैं ध्रुव तत्व निजात्म भगवान सिद्ध समान हूं ऐसी प्रतीति देखो। जब आप अपनी कल्पना सिद्ध के समान करोगे तो संसार के विकल्प तो ठीक है, यह शरीर आश्रित देह की क्रिया तो ठीक है, किसी भी प्रकार का रंच विकल्प भी आपके कार्य आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी दृष्टि सर्वज्ञ के साथ लगाई, सिद्ध के समान लगाई, है ना। और जब सिद्ध के समान लगाओगे तो सिद्ध की तरह दिखोगे कि संसारी की तरह दिखोगे? देखो तो मिथ्यात्व की महिमा। देखो क्या कहते हैं टोडरमल जी, पहले बताई थी मोह की महिमा, अब कह रहे हैं टोडरमल जी देखो तो मिथ्यात्व की महिमा। मतलब यहां पर एक व्यंग्यात्मक कटाक्ष टोडरमल जी का कि तारीफ तो करेंगे मिथ्यात्व की, बताएंगे मिथ्यात्व की महिमा, लेकिन अंतरंग से उसके प्रति ऐसा प्रहार करेंगे कि देखो तुम्हारे अंतरंग में जो मिथ्यात्व की महिमा चल रही है वास्तव में वो महिमा नहीं है, वह तुम्हारे लिए अनंत सागरों संसार में रुलाने वाली है और तुम उसको भगवान बना के पूज रहे हो। इसलिए कह रहे हैं मिथ्यात्व की महिमा। कहा था ना पहले मोह की महिमा, है ना। क्या क्या होता है मोह के, है ना। पर्याय जन्य अवस्था में पर्याय के अनुसार ही प्रीति करने लगता है, बिना पढ़ाए लिखाए ही सीख जाता है। ऐसी कहते हैं देखो मिथ्यात्व की महिमा है। कुछ शब्द तो देखो ऊपर लिखा था टोडरमल जी ने, देखो तो अज्ञान था, 2 पेज पहले लिखा था जगत भोला। मतलब टोडरमल जी अंतरंग से ऐसे सरल हृदय से इस जीव को बताते हैं कि देखो तो मिथ्यात्व की महिमा, लोक में अपने को नीचे नमन करने वाले को अपने को निंद मानते हैं। क्या कहा? लोक में अपने से नीचे को नमन करने में। आज हम जैन समाज के व्यक्ति हैं और अन्य समाज के व्यक्तियों को हम अपने से छोटा समझते हैं, और सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो पहले हमें जय जनेन्द्र करे तो हम उसको करेंगे, हम पहले जय जनेन्द्र करने वाले नहीं है। क्या कि अपने से नीचे को नमन करने में अपने को निंद मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? आज कोई छोटी समाज है, जैसे कि आज पूरे भारतवर्ष में आरक्षण का दौर चल रहा है, और आरक्षण में क्या हो रहा है शालिनी? आरक्षण में ये हो रहा है कि 50% प्राप्त करने वाले व्यक्ति अव्वल दर्जे पर बैठे हैं, और जो 95% प्राप्त करने वाले हैं वो प्यून या सरकारी नौकरी में पीछे बैठे हुए हैं। तो जब वो बड़े अफसर के बीच में हमारे सामने टेबल पर बैठता है तो जो छोटा अफसर जाएगा तो उसको क्या बोलेगा? नमस्कार करेगा, नमस्ते सर बोलेगा। अब वो नमस्ते सर बोल के सर्व प्रकार के हीनादिकता के गुण से रहे तो सहित हो के वो अपने आप को उच्च समझ रहा है, और हम जो अपने आप से उच्च हैं अपने आप को दीनहीन समझ रहे हैं। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो क्या कह रहा है कि देखो लोक में नीचे को नमन करने में अपने को निंद मानते हैं। अपने को आज अगर कोई बैंक मैनेजर से है और अगर उससे 2, 5, 10, 50 लाख का हमें लोन फान कराना हो तो भाई साहब जैन समाज के लोग उसको घर पर बुलाएंगे, घर पर बुलाएंगे, खाना पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, हर प्रकार के शरबत जूस आदि देंगे। और जब बाद में पता चलेगा या पहले भी पता चल जाए कि अरे वो तो शेड्यूल कास्ट का था, अब क्या, अरे जो भी हो होने तो दो, मैनेजर है भैया, हमारे लिए 50 लाख का लोन करवाना है, आओ। क्यों? आदमी प्रयोजन के भूत किसी को भी नहीं सोचता, और जबकि वह लोक में जान रहा है कि नीचे को नमन करने में अपने आप को निंद मानते हैं, और मोहित होकर, क्या कहता, मोहित होकर टोडरमल जी कहते हैं रोड़ों तक को पूजते हुए निंदपना नहीं मानते। आदमी को नमस्कार करे, वो नीच गोत्र का है तो आप अपने आप को उच्च मान रहे हो और उसको निंद मान रहे हो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, पीपल के पेड़ के नीचे एक लाल पत्थर रखा हुआ है, वो तो मनुष्य गति का जीव नहीं है,
और आप उस पत्थर को भगवान की तरह पूज रहे हो, तो यार आदमी को क्या बुरा है, व्यक्ति को क्या बुरा है? मतलब तुम रोड़ों को पूजने जा रहे हो, तुम नदी नालों को पूजने जा रहे हो, तुम वृक्ष कोटरों आदि को पूजने जा रहे हो, तुम हर प्रकार के कीड़े पंपर माणिक मोती आदि को पूज रहे हो। तो कहते हैं मोहित तो होकर रोड़ों तक को पूजते हुए निंदपना नहीं मानते। हाँ बताओ, हम कलेक्शन पे जाते हैं तो कई पेड़ों के नीचे कई महिलाएं ट्रैक्टर आदि लेके पूजन करते हुए दिखाई देती हैं, है? हाँ दिखाई देती हैं। तो कहा मोहित तो होकर रोड़ों तक को नहीं, मतलब आप संसार में तो लोगों को नमस्कार करने में निंद मान रहे हो और पत्थरों को पूजने में निंद नहीं मान रहे हो। तथा लोक में जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने, कैसा प्रयोजन? धन का प्रयोजन, पुत्र का प्रयोजन, पैसों का प्रयोजन, जमीन जायदाद का प्रयोजन, घर गृहस्थी का प्रयोजन, सब प्रकार का प्रयोजन सिद्ध होना जाने, उसी की सेवा करते हैं। किसकी सेवा? पार्षद से सड़क बनवानी है, इलाज करवाना है, तो पार्षद ही मुख्यमंत्री की तरह देव है? उसको पूजो, उसको लाओ, उसको हाथ में लो, उससे व्यवहार बना के चलो। तो क्या होता है? लोक में जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने, उसी की सेवा करते हैं और मोहित होकर कुदेवों में मेरा प्रयोजन कैसे शुद्ध होगा। क्या कहा कि देखो, टोडरमल जी कहते हैं लोक में जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने उसी की सेवा करते हैं, ऐसा देखा जाता है। आपको पैसे चाहिए तो फलाने व्यक्ति की सेवा करो तो मिलेंगे, है ना? ये तो लोकक में देखा जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, टोडरमल जी कह रहे हैं कि तुम मोहित होकर कुदेवों से मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, ये बताओ। कुदेवादियों को आपने पूजा और आपसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? आपको धन मिल रहा है, आपको जमीन मिल रही है, आपको घर परिवार मिल रहा है, आपको स्त्री पुत्र मिल रहा है, पुत्र की प्राप्ति हो रही है, क्या ये मिल रहा है? जवाब दो। तो अब यहां पर कुछ लोग जवाब देंगे 50% तो मिलता है, 50% नहीं मिलता, ऐसे ही जवाब देंगे ना पापा। अरे तुम्हारी बातें हमने सुनने में यार, अरे कुछ तो होता है देवों को मानने में, हाथ में रखने में ना, ये तो और भी अंतराधिक पास में नहीं आते, कुछ तो मिलता है, ये बात कहोगे ना। तो टोडरमल जी कहते हैं देखो, कुदेवों में मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? ऐसा बिना विचारे कुदेवों का सेवन करते हैं, ऐसा बिना विचारे कुदेवों का सेवन करते हैं। तथा अब देखो जवाब देते हैं टोडरमल जी, कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं। कितने? हजारों। कुदेवों का सेवन करते हुए, उनको मानते हुए, पूजते हुए, आप उनको सर्व प्रकार से गुण संपन्न करते हुए हमें सर्व प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा आप मानकर पूज रहे हो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो जंगलादों में इन कुदेवादिक को पूज रहे हैं वो तो अमीर होते, या अन्य समाज के लोग आज उन्हीं की पूजा करते हैं तो वो अच्छे महलों में रहते, या स्वर्ग के देव बन जाते, या सभी लोग संपन्नता दिखाई देती, गाड़ी घोड़े बंगलों से युक्त दिखाई देते। कहते हैं कि किसी कुदेवों को सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं, उन्हें तो गिनता नहीं है। गिन रहा कि नहीं गिन रहा? नहीं गिन रहा। ठीक बात। 100 कार्य सिद्ध करने थे, 50 हो गए और 50 नहीं हुए। अब क्या है कि जो नहीं हुए उनको यह नहीं गिन रहा है। 5 पुत्र हुए, 3 खत्म हो गए। अब जो 3 खत्म हो गए ना, वो खत्म हो गए किस कारण से हुए इनको नहीं देख रहा है। अरे फलाने व्यंतर के पूजने से पुत्र हुए थे, तो ये 2 पुत्रों को जब तक हमने वहां नहीं जाएंगे, जब तक तुम लोग पैदा नहीं हो रहे थे, ऐसा कहा। और जो 3 खत्म हो गए बोले उनकी छोड़ो। अब देखो, कुदेवों को सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं, उन्हें तो गिनता नहीं है। दूसरी बात, किसी के पुण्य के उदय से इष्ट कार्य हो किसी के पुण्य के उदय से इष्ट कार्य हो जाए तो कहता है इसके सेवन से यह कार्य हुआ। किसके उदय से हुआ कार्य? पुण्य के उदय से, है ना। एक जगह दुकान खोली, तीसरी जगह दुकान खोली, 3 जगह दुकान खोली, 3 जगह नहीं चली, अब बोले तुम फलानी देवी देवताओं को पूजो, अब तुम खोलो। अब पुण्य का उदय ऐसा जगह
कि वह लोकेशन पे थी दुकान, सर्व प्रकार से आप 3-3 बार धंधा करने के इस बाद एक्सपीरियंस ले चुके थे। क्यों? यंग एज था, यंग एज में आपको एक्सपीरियंस नहीं था, तो पहली जगह दुकान खोली आप हार गए, दूसरी खोली हार गए, लेकिन तीसरी बार में आपको क्या याद आ गया? एक्सपीरियंस आ गया। दूसरी बात, आपकी बाजार में पहचान बन गई। तीसरी बात कि यह व्यक्ति हार मानने वाला नहीं है, इसके अंदर करने की क्षमता है, ये बात समझ में आ गई। चौथी बात, एक एक व्यापारी आपको पहचानने लगा कि अरे ये एक जगह से बंद करके दूसरी जगह खोलता है, घर नहीं जाता, अब दो इसके लिए माल। और आपकी लोकेशन सही रही, एक्सपीरियंस सही रहा, आपके काम के प्रति कर्मठता सही रही और व्यापारियों ने किया सहयोग और आप करोड़पति हो गए। अब क्या मान रहे हो कि हम अपने पुरुषार्थ से करोड़पति नहीं हुए, हम अपने एक्सपीरियंस से करोड़पति नहीं हुए, हम अपने योग्य व्यवहार से करोड़पति नहीं हुए, फलानी देवी को पूजा था इस वजह से हम करोड़पति हुए। यही माना ना? तो कहते हैं कि देखो, है ना, किसी के पुण्य के उदय से इष्टकार हो जाने को पुण्य के उदय से इष्टकार हो जाए तो कहता है कि इनके सेवन से यह कार्य हुआ, तथा कुदेवादिक सेवन किए बिना इष्ट कार्य हों, कुदेवादिक का सेवन किए बिना इष्ट कार्य हों, उन्हें तो गिनता नहीं है। क्या नहीं गिनता? जब नहीं पूजा और हाँ, समय हो जाता, हाँ, उन्हें गिनता नहीं वो है। नहीं है। मतलब आप एक दिन में एक साल में 50 काम आपके अच्छे हो रहे हैं, उस समय आप नहीं कर रहे हो, और जो 4 काम नहीं हुए उनमें कुदेवादिक दिखने लगते हैं इसके लिए, और 50 काम सही हो रहे हैं। देखो, एक व्यक्ति लखपति से करोड़पति बन गया। क्या बन गया? करोड़पति बन गया। वो तो बना अपने पुण्य के उदय से, पुरुषार्थ के कारण। और करोड़पति की दशा में उस जीव ने एक 10 रुपए का लॉटरी खरीदी और उसमें 1 लाख रुपए उसको मिलने वाले थे। अब वो 1 लाख नहीं मिले। अब 1 लाख नहीं मिले तो जाने लगा किसके पास? कुदेवों के पास, कि हमें 1 लाख क्यों नहीं मिले। अरे भगवान, पुरुषार्थ से तू खुद से करोड़पति बना है पुण्य के उदय से, वो उसकी कीमत कर। नहीं, उसकी कीमत हमारे लिए नहीं करनी। देखो, तथा कुदेवादिक का सेवन किए बिना तो इष्ट कार्य हो तो गिनता नहीं है, और कोई अनिष्ट हो जाए तो कहता है कि इसका सेवन नहीं किया इसलिए अनिष्ट हुआ। क्या कह रहा बाबा? हमने कहा था कि फलाने को पूज लो, एक बार नारियल चढ़ाओ, 3 बार ढोक दे और उधर जाके पेड़ पे रस्सी बांधाओ, वहां जाके गेट पे धागा बांधाओ, फलाने बाबा को चादर चढ़ाए आओ। नहीं माने, हो गया ना आप काम, अब भुगतो। अरे प्रभु, एक काम नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, हमारे पाप का उदय है, नहीं हुआ, लेकिन 50 काम तो भले हो गए, ये तो देखो। बोले नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं, एक काम नहीं हुआ तो आपने सारे देवता खड़े कर दिए। तो देखो, कुदेवादिक का सेवन किए बिना इष्ट कार्य हो तो गिनता नहीं है, और कोई अनिष्ट हो जाए तो कहता है कि इसका सेवन नहीं किया इसलिए अनिष्ट हुआ। इतना नहीं विचारता। क्या कहते हैं? इतना नहीं विचारता, एक समय शांत होकर नहीं सोचता, अपने अंतरंग में कल्पना नहीं करता कि इन्हीं के अधीन इष्ट अनिष्ट करना हो तो जो पूजते हैं उनके उष्ट होगा। होना चाहिए, जो परमानेंट, प्रति समय एक समय, मतलब जहां गाय दिखी, जहां पेड़ दिखा, जहां नदी दिखी, दूध गिर गया। हमारी दादी करती थी, 4 टपका दूध के गिर गए ना तो ऐसा ऐसा किया और उनने तुरंत पैर छू लिए। ये जितने भी ग्वाले यादव लोग आते हैं, ये दूध गिर जाए तो क्या करते हैं? एकदम ऐसा करते हैं और ये पूछ देते हैं। तो ये जीव की श्रद्धा उसके समय प्रति समय लगी हुई है हर कार्य में। मुझे बताओ, धोखे से आपकी दुकान की एक वस्तु पर पैर लग जाए, और पैर लग जाए तो आप पैर छूते होगे नहीं उसके। मतलब ये जैन में भी मुमुक्षु के बाद भी स्वाध्यायी जो सच्चे भीतराग सर्वज्ञ शंकर की स्तुति और आराधना करता है, उनकी बात में कह रहा हूं। ऐसी मिथ्या श्रद्धा भी उनके अंदर में पड़ी हुई है कि अगर अचेतन वस्तु पर भी पैर लग जाता है तो वह उसको 3 बार ऐसा करता है। तो कहते हैं कि देखो, इन्हीं के अधीन इष्ट अनिष्ट करना हो, अचेतन पदार्थ, 1 इंद्रिय पदार्थ, 2 इंद्रिय पदार्थ, 3 इंद्रिय पदार्थ, असैनी पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय और व्यंतरादि, इष्ट अनिष्ट करना हो तो पूजते हैं तो इनके उष्ट होगा, और नहीं पूजते हो
नहीं पूजते उनके अनिष्ट होगा, परंतु ऐसा दिखाई नहीं देता। आई बात समझ में? दिखाई नहीं देता का मतलब टोडरमल जी को लौकिक में नहीं दिखाई नहीं देता। अब टोडरमल जी की श्रद्धा से आप अपनी श्रद्धा लगाओ कि आपको दिखाई देते हैं कि जो पूजने योग्य हैं और जो पूजन करते हैं वो सर्व सुविधा युक्त हैं, और जो पूजन नहीं करते वो बेचारे भिखारी हैं। और मुझे तो इस संसार में जितने भिखारी हैं ना, सभी पूजते हुए दिखाई देते हैं। तो देखो, फिर जिस प्रकार किसी के, यहीं से पढ़ना है ना, हाँ, जिस प्रकार किसी के शीतला को बहुत मानने पर भी पुत्र अधिक मरते देखे जाते हैं। देखो पापा क्या कहा, 3 लड़कियों के बाद चौथा लड़का हुआ और समाज के लोगों ने कहा कि चलो जाओ शीतला देवी के दर्शन करो, पूजो, फलानी देवी के पास जाओ, तब जाके तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कितनी रत्न की? पुत्र रत्न की प्राप्ति। तो कहते हैं कि जो लोग इनके पास जाते हैं, मानते हैं, रेगुलरिटी करते हैं, उनके भी शीतला के बहुत मानने पर भी पुत्राधिक मरते देखे जाते हैं। किसी के बिना माने भी जीते देखे जाते हैं। क्या कहा? एक गांव में 50 लोग हैं और 50 लोग में 10 ही लोग वहां शीतला देवी के पास गए। अब उनके तो पुत्र मरते देखे जा रहे हैं और 40 लोग नहीं गए और उनके 6 पुत्र हो गए, 10 पुत्र हो गए, 11 पुत्र हो गए, उनके तो नहीं मरे एक भी। ऐसा देखा जाता है। तो बोले शीतला को कोई देवी है, शीतला देवी कोई, शीतला को बहुत मानने पर भी पुत्राधिक मरते देखे जाते हैं, किसी के बिना माने भी जीते देखे जाते हैं, इसलिए शीतला का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। एक जो टोडरमल जी ने हमें इंडेक्स दिया था ना, एक इंडेक्स बिल्कुल आप देखो, गणगौर, सांझी, चौथ, शीतला, दहाड़ी, भूत, प्रेत, पितर, व्यंतराधिक, सूर्य, चंद्रमा, शनिश्चराधिक, ज्योतिष, पीर, पैगंबर, गाय, घोड़ा, अग्नि, जलाधिक, शस्त्राधिक, रोड़ा, सब कुछ ले लिया। अधिक क्या कहें, हाँ, सब ले लिया बिल्कुल A to Z। मतलब ये जैसे दीपावली आती है ना, तो पूरा कचरा साफ होता है एक एक कोने से। जो 365 दिन जहां हाथ नहीं जाता ना, वहां पर हम सीढ़ी अलमारियां रख के उसके ऊपर चढ़ के उधर का कचरा निकालते हैं। तो टोडरमल जी ने हमारे लिए अंतरंग में बैठ के एक एक कुगुरु कुदेव को शास्त्र का निरूपण करके, ऐसा नहीं ये कचरा है, ऐसा नहीं बताया, उसके गुण बताए और गुण तुम्हारे गुण से मिलाए और उनके गुणों की हीनता, और तुम सर्वगुण संपन्न चैतन्य शक्ति से युक्त भगवान नात्मा हो। ज्ञान दर्शन गुण तुम्हारा गुण है। तुम ज्ञेय पदार्थों में वस्तु न जान के ज्ञेय जानो, क्योंकि तुम ज्ञायक हो और ज्ञायक ही भगवान होता है। ऐसे तुम स्वयं सिद्ध हो। ऐसी अपनी महानता प्रदर्शित की और संसार के समस्त चेतन अचेतन परद्रव्यों को अपन से दूर माना और पूजनीय योग्य का निषेध किया। जब अपनी महिमा करोगे तभी तो भगवान बनोगे और परद्रव्य की महिमा करोगे तो संसारी बनोगे। कहा इस प्रकार सर्व कुदेवों का मानना किंचित कार्यकारी नहीं। ये थोड़ा सा चैप्टर आज पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए इन अचेतन पदार्थों में और त्रियंचो पदार्थों के और देवी देवादिक वालों के में बताया। थोड़ी सी विशेष चर्चा और इस पैटर्न की है, वो अपन कल करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी